15 मिनट। इलेवन पॉइंट थ्री एक्सरसाइज में बेसिकली जो मेन टॉपिक लिया वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, जो मैं आज के लेक्चर में डिस्कस नहीं करूंगा, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन इस एक्सरसाइज में दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों क्वेश्चन सिमिलर हैं। मैं सेकंड करवा रहा हूं आपको, अच्छे से देखिए इसमें क्या कहा गया। अभी जो लास्ट एक्सरसाइज आप लोगों ने 11.2 कंप्लीट की है लास्ट में, उसमें हम लोग कैलकुलेट कर दे परपेंडिकुलर का फुट। वही क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये क्वेश्चन बना दिया गया। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1,6,3। इस पॉइंट की इमेज निकालनी है आपने इस लाइन में। ऐसा सेम क्वेश्चन आप लोगों ने 11th क्लास के स्ट्रेट लाइन के चैप्टर में भी किया था। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हो रहा है, बट 3D में आ रहा है। अब इस लाइन में इस पॉइंट की इमेज आपने आइडेंटिफाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज अ लाइन। इस लाइन की क्वेश्चन बेटा आपको दी गई है x/1 y-1/2 इज इक्वल टू z-2/3। और ये एक पॉइंट आपको दिया गया, इस पॉइंट की इमेज कैलकुलेट करनी है 1,6,3 की 1,6,3 की इमेज इस लाइन में कैलकुलेट करनी है, टेकिंग दिस लाइन एज्यूमिंग दिस लाइन टू बी ए मिरर। यानी कि अगर इस मिरर के ठीक सामने यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज इस मिरर में कहां पर है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। मीन्स अगर ये मान लें कि बेटा जितना डिस्टेंस इस ऑब्जेक्ट का या मिरर से है, उतना ही सेम डिस्टेंस अगर हम यहां पे आगे चले जाएं, तो यहां पर आपके पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं, दिस इज द इमेज। अगर यहां पर कोई एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक बॉल है, तो इस बॉल की इमेज इस मिरर में यहां पे दिख रही होगी आपको। इसके कोऑर्डिनेट क्या है ये बताने हैं। अब बेटा ये तो क्लियर हो गया कि ये वाला जो पॉइंट आपके पास है ये मिड पॉइंट है, और ये पॉइंट आपके पास C, इसे आपने x1 z1 x1 y1 z1 ये आपको कैलकुलेट करना है। कंफर्म ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है, यानी कि B इज द। तो अगर मान लो देखो A के कोऑर्डिनेट हैं, हम B के कोऑर्डिनेट भी कैलकुलेट कर लें, और A और C का मिड पॉइंट आपको पता B है। अगर B के कोऑर्डिनेट हम निकालें तो A और C में मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के जब इसके साथ कंपेयर करेंगे B के साथ, तो इसकी मिसिंग वैल्यूज मिल जाएंगी। जरूरत है आपको B पॉइंट की, पहले B पॉइंट निकालना। और लास्ट एक्सरसाइज की आपने, B क्या था, इस परपेंडिकुलर का फुट है यहाँ पे B। क्या B पॉइंट जो हमारे पास है इस लाइन के ऊपर है, और इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना हो तो कैसे करेंगे हम। लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट निकालना तो लाइन को किस में कन्वर्ट करना है, पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो पहले इस लाइन को पैरामीट्रिक फॉर्म में बदलो, और वो पैरामीट्रिक फॉर्म में बदल के आपको इस लाइन के ऊपर B पॉइंट अगर निकालना है, तो जो पॉइंट लोकस का बनेगा, मान लो वो पॉइंट B है, निकालो B के कोऑर्डिनेट्स। x/1 बेटा लैम्डा के इक्वल है, y-1/2 ये भी लैम्डा के इक्वल है, z-2/3 बेटा जी ये भी लैम्डा के इक्वल है। तो x की वैल्यू लैम्डा आ गई बेटा, y आपके पास है 2 लैम्डा प्लस 1, एंड z आपके पास आ गया 3 लैम्डा प्लस 2। तो लोकस हमारे पास इस लाइन का क्या बना, x, y, z, दैट इज लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। लो बेटा ये वाली जो लाइन है उसका लोकस से बन गया लैम्डा में। जैसे जैसे लैम्डा की वैल्यूज बदलते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे इसमें, तो इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट आता जाएगा। हमारी जरूरत किस पॉइंट की है, B। तो लैम्डा की किसी एक वैल्यू को यहां पे रखने पे ये पॉइंट B भी बनेगा। मान लो ये पॉइंट B है, लेट दिस इज अ पॉइंट B। लेट पॉइंट B के जो कोऑर्डिनेट हैं
वो आपने एज्यूम कर लिए, दिस इज लैम्डा एंड 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। ये मान लिया बेटा बी के कोऑर्डिनेट, बी के कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे मान लिया लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 एंड 3 लैम्डा प्लस 2। बताइए बेटा डी आर्स क्या होंगे ए बी के? हमें पता है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों में डी आर्स में रिलेशन क्या बन रहा है? तो निकालो बेटा डी आर्स ए बी के। डी आर्स ऑफ ए बी इन दो पॉइंट को यूज करते हुए x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 रेशियो z2 माइनस z1। ये तो आ गए ए बी के डी आर्स। एंड डी आर्स इस बेस लाइन के क्या चल रहे हैं? 1, 2 और 3। गिवन लाइन के डी आर्स 1:2 रेशियो 3। ए बी परपेंडिकुलर है बेटा गिवन लाइन पे, सो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस में C1 C2 इज इक्वल टू 0। नाउ बेटा दिस इंटू में दिस प्लस 2 इंटू में 3 इंटू में 3 लैम्डा माइनस 1, सो लैम्डा माइनस 1, 4 लैम्डा माइनस 10 एंड 9 लैम्डा माइनस 3 कितना आ गया? 14 लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, तो बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? पॉइंट बी, लैम्डा 1 यहाँ पे रिप्लेस कर दो 1, 3, 5। लो बेटा 1, 3, 5 पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट आ गए। अब देखो यहाँ लैम्डा की वैल्यू ना आ रही है 1। मान लो ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आपके सामने लैम्डा आ रहा है फ्रैक्शन में, तो आप पहले सोचेंगे यार ठीक है या गलत है। लैम्डा फ्रैक्शन में भी आता है, ये मत मान के चलना कि हमेशा लैम्डा एक इंटीजर ही आएगा। ये 2/7, 3/8 कुछ ऐसी वैल्यू भी आती है, तो रॉन्ग नहीं होगा, ध्यान रखना कि सोचो नहीं है तो मेरा गलत आ रहा है आंसर। ये आ गया बी के, किसके कोऑर्डिनेट है? बी के आगे बेटा। एंड बी के अब हमारे पास ए और सी का मिड पॉइंट है ये, तो मिड पॉइंट फार्मूला हमारे पास यूज कर रहे हैं इसमें। अब सेक्शन फार्मूला को या मिड पॉइंट बात एक ही बेटा। बी 1, 3, 5 दिस इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। आपको तो सी के कोऑर्डिनेट निकालने ना बेसिकली, तो बी के कोऑर्डिनेट 1, 3, 5 किसके इक्वल होंगे? x1 प्लस 1/2 ऐसे y1 प्लस 6/2 एंड z1 प्लस 3/2। अब लेफ्ट और राइट बेटा जी कंपेयर कीजिए, निकाल लीजिए x1, xy और z की वैल्यू। तो 1 आ गया बेटा किसके इक्वल? x1 प्लस 1/2, 3 आ गया y1 प्लस 6/2 एंड 5 आ गया आपके पास z1 प्लस 3/2। क्या आ गया x1 की वैल्यू? 1, y1 0, z1। तो पॉइंट क्या बना बेटा? c के कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 1, 0, 7। ये आ गया इमेज, दिस इज द इमेज। वो रीजन है ना बेटा, इस बार सीबीएसई ने थोड़ा सा हमारे पास जो है जो प्रैक्टिकल की डेट्स हैं जल्दी डिक्लेयर कर दी हैं। वो दिसंबर के वेरी फर्स्ट सेकंड वीक में आप लोगों के प्रैक्टिकल्स होने हैं। कई स्कूल्स में प्रैक्टिकल दिसंबर से प्रोसेस स्टार्ट है प्रैक्टिकल का। इसी रीजन से ये हमारे पास जो है ये कई स्कूल्स के अंदर प्री बोर्ड जल्दी स्टार्ट किया रहे हैं। कितने नंबर हैं यार? कितने मिल जाएंगे यार? कैसे बात कर रहे हैं? और लास्ट क्वेश्चन 10th।
बाकी बीच के जो क्वेश्चन है वो अगली क्लास में डिस्कस करेंगे हम। लास्ट क्वेश्चन देख लो प्लीज। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस क्रॉसेस द लाइन। इन दो पॉइंट से पास करिए, लाइन इन दो पॉइंट से पास करिए 5,6,1, 5,1,6 है। अच्छा लो जी, एंड 3,4,1 लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है। तो आइए बेटा पहले लाइन की इक्वेशन बनाए हम। एक पॉइंट आपको दे दिया गया हमारे पास 5,1,6, नेक्स्ट पॉइंट दे दिया 3,4,1। डी आर्स बताइए लाइन के क्या होंगे। लाइन के डी आर्स x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1, तो -2 रेशो 3 रेशो -5। ये डी आर्स आगे बढ़ा लाइन के। पॉइंट आप इन दोनों से कोई भी एक यूज कर लें। इक्वेशन ऑफ लाइन x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ये पॉइंट यूज किया और डी आर्स बेटा ये लाइन की इक्वेशन आ गई। अब इस लाइन पे वो पॉइंट निकालना है जहां पे ये लाइन YZ प्लेन को इंटरसेक्ट कर रही है। कौन से प्लेन को? मतलब वो प्लेन जो y और z एक्सिस से बना है, वो प्लेन जो y और z एक्सिस, YZ प्लेन पे कोई भी पॉइंट लेंगे तो उसमें x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। एक तरीका तो यह कि x 0 रख दो और y और z निकाल लो। अदरवाइज दूसरा तरीका यह है कि लाइन का पॉइंट, क्योंकि हमने पॉइंट लाइन के ऊपर कैलकुलेट करना है, तो लाइन का लोकस लैम्डा में कन्वर्ट कर लो। लोकस जब आपने इसको लैम्डा में कन्वर्ट किया तो x की वैल्यू क्या आएगी बेटा? 5 माइनस 2 लैम्डा, y आ रहा है 3 लैम्डा प्लस 1 और z आ रहा है आपका 6 माइनस 5 लैम्डा। इस लाइन का जो लोकस है लैम्डा में कन्वर्ट कर लिया। अब जहां पर YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगा? जब x कोऑर्डिनेट को 0 रखेंगे तो लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। रख दो लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें। एट YZ प्लेन x कोऑर्डिनेट 5 माइनस 2 लैम्डा, पता है इसकी वैल्यू 0 है। वो तभी होगी बेटा जब लैम्डा क्या होगा, यानी वो पॉइंट जहां पे ये लाइन YZ प्लेन को इंटरसेक्ट करेगी वहां पे लैम्डा की वैल्यू 5/2 थी। तो लैम्डा जब 5/2 इसमें रिप्लेस किया तो पॉइंट क्या बनेगा? ये तो हो गया 0। लैम्डा रखा 5/2, लैम्डा रखा 5/2, तो पॉइंट बन गया 0, 17/2, ये आ गया वो पॉइंट, राइट। अब इस चैप्टर में एक ही टॉपिक बचा है, वो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्वेश्चन के साथ।